अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इस जंग में हमारी मदद करें ताकि हम इस जंग में पाकिस्तान को उलझाए रखें और आप पीछे से पूरे के पूरे कश्मीर जो जो ताकतें हैं वो ताकतें पूरी कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, और उन ताकतों को आप मामूली मत लीजिए, वो ताकतें बहुत बड़ी हैं। तालिबान जो है वो आपके इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका है और जो फ्रंटल पोस्ट्स हैं उन पे तो कब्जा हुआ ही हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये आ रही है, पाकिस्तान के साथ ये आ रही है कि जैसे जैसे तालिबानी अंदर एंटर कर रहे हैं, लोग उनका वेलकम सेलिब्रेशन के साथ कर रहे हैं। असेंबली के फ्लोर पे वो ये बात कर रहे हैं कि ऐसा है, और मेरे इलाके में बहुत सारे एरियाज के अंदर वो लोग इंटर हुए हैं और उन्होंने बाकायदा इमारत इस्लामी का फ्लैग वहाँ पे लगाया। कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की इंडिया के साथ मिलकर आपको कमजोर करने के लिए। अफगानिस्तान की बात की, बलोच जो जितने रेबल्स थे उनको कंदहार में उनको एकोमोडेट किया। तो हमने जितने एहसानात किए, तो इसलिए हम कहते हैं कि अनग्रेटफुल। देखिए, भारत के खिलाफ उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े वो हारे। तालिबानी लड़ाके हैं, ये काफी समय से डीप वॉर्स में रहे हैं। इन्होंने रशिया को पुश बैक दिया, इन्होंने नेटो फोर्सेस को अभी पिछले साल निकाला। तो इसके कारण उनको लड़ाई आती है और ग्राउंड टर्रेन पे उनकी अच्छी पकड़ है और वो मजबूती से रेजिस्टेंस दे करके लड़ना चाहते हैं। उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो बना हुआ है इंडिया से जो है ना वो पैसे लेना, और इस वजह से उनकी बेसिकली जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो टू हो रही है, जैसे कि वो ले डाउन हो रही है इंडिया से। जब से तालिबान आए हैं बहुत सारे हमले हुए। इसी साल तकरीबन कोई 900 के करीब पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं। मोस्टली 600 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल हैं, बाकी कोई 350 के करीब सिविलियंस मारे गए हैं। जो पाकिस्तान सही कह रहा है कि ये टीटीपी। हमने जितने एहसानात किए, तो इसलिए हम कहते हैं कि अनग्रेटफुल लोग हैं कि एजुकेशन यहाँ हासिल करते हैं, हेल्थ मेडिकल के लिए यहाँ पाकिस्तान आते हैं, और तो भी है मानी जब पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो वो तो घूमते फिरते, मौजें मारते, याशियां करते, जो मर्जी मारते हैं ना, यहाँ पे कारोबार करते, शादियां करते, और ये हमारी गलती है, हमने माजी में ऐसे होने दिया। उस वक्त हमारे दिमाग में चढ़ा हुआ था भाई भाई पाकिस्तान, अफगान, तालिबान, भाई भाई, हम ये सोच रहे। जैसे ही ये खबर सामने आई कि भारत अफगानिस्तान का समर्थन कर रहा है, यह खबर सुनते ही लोग अपने रिएक्शन देने लगे हैं। पाकिस्तान एक्सपर्ट के रिएक्शन मीडिया में छाए हुए हैं। देखते हैं उनके रिएक्शन। तालिबान की जानिब से पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ नया गेम प्लान तैयार किया जा रहा है। इस गेम प्लान से मुतालिक ये इत्तलात भी हमें मिली हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। अपनी ताकतें इसराइल और भारत के साथ है, पाकिस्तान सबको खटकता है। एक इस्लामी एटमी ताकत कोई भी कबूल नहीं कर सकता। लिहाजा ये जो पूरी आलमी ताकतें मिलकर जो मुसलमान दुनिया में तबाही मचा रही हैं, जो 6th जनरेशन वॉर है, जो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर है, उसका मकसद भी यही है कि ये ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले पाकिस्तान की इस्लामी एटमी ताकत को ख़त्म। दरमियान जो जारी कशीदगी है, अब उसमें एंट्री हुई है भारत की। और भारत की एंट्री कैसे हुई है कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो आज से 12 रोज़ कबल फ़िज़ाई हमले किए थे, पक्तिका जो सूबा है अफ़गानिस्तान का, बरमल सूबा डिस्ट्रिक्ट था उसका, 4 जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के ठिकाने थे पाकिस्तान को उसने निशाना बनाया था। और वो जवाब था उन हमलों का जो टीटीपी की तरफ से किए जा रहे थे मुसलसल पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से। और उस पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने भी मज़म्मत की थी। उनके दावे भी आए थे कि उन हमलों में दहशतगर्दों के बजाय जो पाकिस्तान से आए, शुमाली वज़ीरिस्तान से जो मुहाजिरीन थे, वो उसमें मारे गए हैं। और अब भारत की तरफ से बाकायदा तौर पर इससे मुतालिक स्टेटमेंट जारी हुआ है, और स्टेटमेंट का लुब-ए-लुबाब यही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस बढ़ती कशीदगी में भारत ने अफ़गान तालिबान का साथ दिया है। और जो स्टेटमेंट सामने आया है अफ़गानिस्तान भारत की अब पाकिस्तान, जारी बात है, जब पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की थी तो ईरान की सरकार मानी थी कि दहशतगर्द मारे गए हैं। सो इट मीन्स उन्होंने मान लिया कि उनके यहाँ दहशतगर्द मौजूद थे। अफ़गानिस्तान के अंदर हमला किया तो टीटीपी के लोगों को मारा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी तो इंटेलिजेंस है ना कि कहाँ कहाँ टीटीपी के लोग बैठे हुए हैं। तो आज जो रणधीर जायसवाल साहब हैं, जो कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा जनाब कि हमें बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान जो है उसने मासूम लोगों को मारा है, जिसमें बच्चे थे और ख़वातीन थे, और बहुत ज़्यादा जाने नुकसान हुई है। ये जायसवाल साहब ने अफसोस का इज़हार किया और कहते हैं कि जी हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, तो हम मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियादों के ऊपर इसको ऊपर कमेंट कर रहे हैं और बड़े लोगों की जाने गई हैं। क्वेश्चन तो ये था कि क्या
अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, क्या इंडिया को ये नहीं कहना चाहिए था कि हाँ जी, ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है और कंसर्न है कि वो अफगानिस्तान के अंदर हमला कर रहा है क्योंकि वहां से दहशतगर्द बैठ के पाकिस्तान पे हमले करते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने स्ट्राइक की थी और ये कहा था जी ये हमारा लेजिटिमेट कंसर्न है, हमारी सरजमीन की जो है वो हमला हुआ है और अब पाकिस्तान से हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में कर रहा है, मैं एक मिसाल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमला किया और वो सिर्फ और सिर्फ टीटीपी के लोगों पे किया, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर लाखों अफगान रहते हैं, लाखों, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों अफगान रहते हैं। और ये जो लाखों के लाखों अफगान हैं, ये इनमें से मेजॉरिटी जो है वो बगैर पासपोर्ट के रहती है, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के रहती है, बगैर पासपोर्ट के रहती है, बगैर डॉक्यूमेंट के रहती है भाई साहब। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान उनको नहीं मारता या उनको कुछ नहीं करता और उनको अलाउ करता है कि वो यहां पे रह लें और माजी में अलाउ किया है, तो पाकिस्तान क्यों सिविलियंस को अफगानिस्तान में मारेगा? सवाल तो बनता है ना कि क्यों सिविलियंस को मारेगा और क्यों पाकिस्तान ना मारे दहशतगर्दों को। इंडिया कहता है जी कि हमें हक है, अगर पाकिस्तान में कहीं पे कोई जगह में लोग मौजूद हों तो हम स्ट्राइक करें, लेकिन पाकिस्तान को ये हक मौजूद नहीं है। क्या इसको डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इसे पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इसे इंटरनेशनल अफेयर्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? मैं आप पे छोड़ता हूं, आप फैसला करें। और दूसरा उन्होंने ये बात की कि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, ओल्ड प्रैक्टिस, कि वो अपनी जो इंटरनल फेलियर्स हैं उनका इल्जाम नेबर्स पे लगाता है। क्या मजे की सिचुएशन है कि आज इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अगर यही तालिबान जिनके बारे में इंडिया केयरफुल था कि भाई इनके साथ हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्यों यार, ये जो अफगान तालिबान है इनसे बात करने की जरूरत है, इनके लिए तो इंडिया ने एनएसए लेवल की टॉक शुरू की खित्ते के अंदर, जहां पे 10 एक लोग जो थे एनएसए के जो थे इन्वॉल्व थे, और मेरी कन्वर्सेशंस इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी जहां पे मैंने ये क्रिटिसाइज किया था पाक